अब हम देखते हैं कि पोर्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं YAML फाइल को, फिर सर्विस कैसे क्रिएट करनी है, वो सारा कुछ देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये जो कोड है इसको क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। तो ये हमने एक रेपोजिटरी बना रखी है, तो हम अपनी मशीन पे जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये हमारा Ubuntu वाला प्रॉम्प्ट है। तो ये एक हमारे पास क्या है, जो हमारा जो हमने नोड को असेस कर रखा है, एक मास्टर नोड को, वो वाला है। तो यहाँ पे आके हम इसको क्लोन कर लेते हैं। तो ये एक रेपोजिटरी है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक कॉप्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक YAML फाइल है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक सिंपल देखना चाहते हैं कि पहले डेफिनेशन देखना चाहते हैं वेब सर्वर वाली पोर्ट। तो ये है एक तरीका हमारे पास क्रिएट करने का पोर्ट, कि हम एक YAML फाइल ले लिया, उसमें हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है कैट वेब सर्वर पोर्ट। तो हमने यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है कि कौन सा वर्जन V1, कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है, पोर्ट है, ये मेटा डाटा हो गया कि हम जो पोर्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, इंजनएक्स। लेबल क्या है, तो उसको, क्योंकि जब भी आपने सर्विस क्रिएट करनी है तो सर्विस किन पोर्ट की तरफ ट्रैफिक भेजेगी, तो उसको वो लेबल से वो सिलेक्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि लेबल एप्स इंजनएक्स। जैसे हम फिजिकल सर्वर होते हैं उस पर लिख देते हैं कि ये वेब सर्वर है, कि ये FTP सर्वर है, कि मेल सर्वर, वो लेबलिंग होगी। तो यहाँ पे भी हम लेबल कर रहे हैं कि एप्स हमारे इंजनएक्स है। तो इंजनएक्स हमारी वेब सर्वर जो है, इंजनएक्स एक बहुत पॉपुलर वेब सर्वर है। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जब ये पोर्ट क्रिएट करना है, क्योंकि पोर्ट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, कंटेनर्स ही होते हैं। तो हमने कह दिया कि नेम हमारा कंटेनर का वेब होगा, ये वाली इमेज यूज़ करनी है और ये वाला। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे हमने लॉन्च करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं kubectl गेट पोर्ट्स, कोई हमारे पास है पोर्ट्स, तो कुछ भी नहीं है। तो हम ls से फिर देख लेते हैं। तो अब आपने अगर YAML फाइल से क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, kubectl create -f। तो जो ये हमारा वेब सर्वर वाला है पोर्ट की जो डेफिनेशन है, तो आपने कोई भी, अगर आपके पास डेफिनेशन है तो आपने उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बड़ा सिंपल है, kubectl create, जो उसकी फाइल है ये। तो इसका हम देख लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पोर्ट इंजनएक्स क्रिएटेड। तो इसको देख लेते हैं कि गेट पोर्ट्स, यस, ये भी एक तरीका है, -o वाइड। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा पोर्ट चल रहा है और ये उसका एड्रेस है। अगर हमने यहाँ पे इस मशीन पे बैठ के चला के देखेंगे तो हमारे कर्ल से अब उसको जो मिला हुआ है 1.4 मिला हुआ है। तो ये हमें वेलकम पेज दिखा रहा है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हमने पोर्ट को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, एक तो वही kubectl डिलीट पोर्ट वाली, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो डिलीट वाली ऑप्शन। तो ये हमारा पोर्ट डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कैट वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट। तो इसको मैं क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जो एप्स वर्जन है ये वाला है, काइंड डिप्लॉयमेंट है, मेटा डाटा है, वेब सर्वर है, और यहाँ पे टेम्पलेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टेम्पलेट का मीनिंग क्या है कि हम कौन सा पोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्या डेफिनेशन हो, उसका हमने लेबल इंजनएक्स दे दिया। हमने उसका कहा कि कंटेनर यही है, वेब है, इमेज ये वाली है,
पोर्ट मीन जो हमारी पोर्ट की सिंपल डेफिनेशन है उसको हमने टेम्पलेट के अंदर डाल दिया। फिर हमने कह दिया कि भी इस टाइप के 3 पोर्ट क्रिएट कर दे, रेप्लिका 3 है, ठीक है। और फिर आपने ध्यान रखना है कि डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगेगा कि कौन से टाइप के रेप्लिका 3 तैयार करने हैं, तो वो इस लेबल को पढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सेलेक्टर चूज़ कर लिया मैच लेबल, मीन हमने कह दिया कि डिप्लॉयमेंट 3 पोर्ट क्रिएट कर दे जिसका मतलब लेवल मैच हो रहा है कि ऐप्स उससे, तो ये इससे क्या करेगा, वो 3 पोर्ट क्रिएट कर देगा। बाद में हमने इसको इंक्रीज़ करना है तो वो भी देखेंगे। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए kubectl create -f वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट। और ध्यान रखना अब जैसे हम पोर्ट करेंगे तो ये 3 पोर्ट हमारे चल रहे हैं। अगर एड्रेस देखने हैं -o वाइड से हमारे, तो ये हमारे 3 एड्रेसेस वगैरह चल रहे हैं, शो कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि इन एड्रेस की तरफ कैसे भेजेंगे ट्रैफिक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि उससे पहले कि हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट भी है, डिप्लॉयमेंट, तो ये शो कर रहा है कि आपके 3 वेब सर्वर लॉन्च है। तो अगर अपनी डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, जैसे सिंपल डिप्लॉय भी लिख सकते हो। हमारी डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, वेब सर्वर। तो वो सारा कुछ दिखाता है कि ये लेबल है, ये अवेलेबल है, ये सारा कुछ। अब ध्यान रखना, अगर आप kubectl गेट पोर्ट्स -o वाइड करते हो तो वो क्या है कि आपको ये भी शो कर देता है कि ये पोर्ट किस इंस्टांस पे रन कर रहा है, जनरली मास्टर पे नहीं करेगा। तो ध्यान रखना कि आप आपके 231 पे का लॉन्च है, एक आपका क्या है 110 पे। अगर इसको हम देखें ध्यान से, kubectl गेट नोड्स, तो यहाँ से वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास ये वाला है, एक 31 है, 110 है, तो 31 पे 2 पोर्ट चल रहे हैं। तो ये अगर हमने नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ाने हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेब सर्वर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिटिंग कर देंगे। इसको हम क्या करते हैं, नैनो से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 के बजाय क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। Ctrl+X से सेव, यस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अब डेफिनेशन में कितने हो गए, 5 रेप्लिका हो गए। तो जब भी आपने चेंज करनी है, आपने अब क्रिएट नहीं, आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आप शुरू में भी क्रिएट की जगह अप्लाई यूज़ कर सकते थे। तो हम चेक कर लेते हैं। तो 5 हमारे पास हो गए। तो स्केलिंग बहुत आसान है, उसे वापस हम उसको चेंज कर देते हैं। तो हम वापस इसको क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। Ctrl+X, यस कर देना, इंटर। तो फिर हमने क्या करेंगे, अप्लाई।
तो वो 2 पोर्ट को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है हमें, अगर हमने अब ये डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम kubectl डिलीट, तो वो उससे डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे कि सर्विस के थ्रू इसको कैसे भेजना है। तो ये हमारे पास अभी 3 रन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन है कि अब हमारे जो 3 पोर्ट्स रन कर रहे हैं, तो हमने ट्रैफिक भेजना है। तो उसके लिए हम एक सर्विस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो उसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो कैसे ट्रैफिक भेजेगा।